अंदर निर्भया के साथ जिस तरीके की घटना घटित हुई उससे राजस्थान शर्मसार हुआ। दिल्ली में जो निर्भया का कांड हुआ था उससे भी कहीं ज्यादा इतना विभत्स था। आश्चर्य की बात यह है कि हफ्तों तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिस तरीके से पुलिस ने और सरकार ने बार बार यू टर्न लिया वो सरकार की और पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं और इसलिए ये मांग सबकी थी कि सीबीआई की जांच हो। इसमें भी संदेह है कि राजस्थान की पुलिस और सरकार सीबीआई की जांच में कोई सहयोग करेगी, लेकिन हमारा राजस्थान के तमाम मंडलों तक 17 और 18 को एक यूनिवर्सल कॉल था कि हम सांकेतिक रूप से पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। कोरोना की एडवाइजरी और कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाने के लिए हर मंडल में कहीं पुतला दहन के, कहीं विरोध प्रदर्शन के, कहीं धरनों के कार्यक्रम हुए हैं। राजस्थान के सभी 1100 मंडलों में 17 और 18 को ये कार्यक्रम हुए। आज हम लोग इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 3 सालों में राजस्थान जो एक शांतिपूर्ण प्रदेश था उसको अपराधों की राजधानी अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया है। और केवल एक अलवर का नहीं, इस तरीके की लोमहर्षक अनेक घटनाएं कभी उदयपुर में घटित होती हैं, कभी बांसवाड़ा में होती हैं, कभी नागौर में होती हैं, कभी चूरू में होती हैं और कभी जालोर में होती हैं, कभी भीलवाड़ा में होती हैं। एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। जहां तक अपराधों का सामाजिक रूप से ताल्लुकात है वो तो दिगर है, लेकिन राजस्थान की सरकार महिलाओं को, दलितों और वंचितों को जन सुरक्षा देने में असफल रही है। इसके लिए भी ये धरना है। राजस्थान का इतिहास अब तक का कहता है कि सर्वाधिक मुकदमे दर्ज होना, सरकार कुछ भी पक्ष रखे लेकिन 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना अपने आप में सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता साफ तौर पर दिखती है। 21-22 में 6,337 दुष्कर्म के मामले ये अपने आप में इस बात की बानगी पेश करते हैं कि राजस्थान की सरकार का इकबाल खत्म हो गया। और इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम लोग समय समय पर इसी तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि गृह मंत्री के तौर पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद